प्रेज़ द लॉर्ड में विपुल गामित। आज हम एक ऐसी गवाही को सुनने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि 49 दिन तक समुद्र में अकेले एक तैरती झोपड़ी पर मौत और अंधेरे के बीच एक युवक सिर्फ अपने विश्वास और बाइबल के वचनों से कैसे जिंदा रहा। ये कहानी है 19 वर्षीय एलडी नोवेल आदिलांग की, जिसको बाइबल ने जीवन दान दिया। एलडी इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी का एक साधारण मछुआरा था। वो रोम्पोंग नाम की तैरती जहाज पर मछली पकड़ता था। एक दिन तेज आंधी आई और रोम्पोंग जहाज का लंगर टूट गया। वो दिन था 14 जुलाई 2018। अब एलडी का जहाज लहरों के बीच अकेला बहता जा रहा था। जब वह बहकर दूसरी ओर समुद्र के बीच जाने लगा, तब एलडी प्रार्थना करने लगा और अपनी बाइबल खोलकर पढ़ने लगा। यशायाह वचन 41:10 वचन उन्हें मिला, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बाद में एलडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं तेरे वचनों पर भरोसा करता हूँ, मेरी सहायता कर। दिन बीतते गए, पीने का पानी खत्म होने लगा, खाने के लिए भोजन चावल भी खत्म होने लगे। तब उसने समुद्र के पानी को कपड़े से छान कर पिया। थोड़े बहुत चावल थे, उसके साथ मछलियाँ पकाकर खाई, पर बहुत कम खाने की वजह से खाते वक्त एलडी वचनों को भी पढ़ता था। मत्ती अध्याय 4:4, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। तब उसने अपनी सांस को थाम कर कहा, हे ईश्वर, तेरे वचन ही मेरे जीवन की आशा है। जैसे दिन बीतते जा रहे थे, तब उसके नज़दीक से कई जहाज गुजरे लेकिन कोई नहीं रुका। एलडी हर बार जहाज को हाथ हिलाता लेकिन मदद नहीं मिली। फिर वो बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। जब वो प्रार्थना करता और वचन को पढ़ता तो परमेश्वर वचन के जरिए से उनके साथ बातें करता रहा। भजन संहिता 34:18 वचन के इस वचन से परमेश्वर ने फिर से उससे बात की, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है, परमेश्वर बचाता है। उसने फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार आप मेरे साथ हैं, मुझे अकेला मत छोड़। अब आता है 49वां दिन, जब पनामा ध्वज वाला जहाज MV वहां से गुजर रहा था। जहाज के कप्तान ने एलडी को देखा और जहाज को रोका और उसको अपने जहाज में ले लिया और खाना पानी दिया और अपने साथ लेकर चलने लगे। जैसे ही एलडी का खाना पीना हो गया और फिर एलडी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और बाइबल से इस वचन निकाल कर पढ़ा, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। फिर एलडी ने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद प्रभु, तेरी योजना मुझसे भी बड़ी थी। एलडी को बचाने वाला जहाज टोक्यो का था। फिर एलडी को इंडोनेशिया दूतावास के जरिए से अपने घर पहुंचाया। तब घर वालों ने उन्हें देखकर कहा, हमें लगा था कि एलडी अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु महान है। फिर एलडी ने कहा, मैं जिंदा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मेरी ताकत और मेरी आशा बना। और एलडी आगे कहते हैं, अगर तुम भी कभी मुश्किल में हो, याद रखना, प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता, वो पूरा होता है, हमारे लिए कार्य करता है। यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन जो कितने सच्चे और सटीक हैं, जो लिखे गए हैं वैसे ही कार्य करते हैं। एलडी का भोजन खत्म हो गया था। आखिरी के दिनों में वो सिर्फ प्रार्थना और वचनों को पढ़कर ही जिंदा रहा। और मत्ती अध्याय 4:4 वचन यहाँ पूरा होता है और बताता है कि परमेश्वर का वचन जिंदा है, जो आज भी विश्वास करने वालों के लिए कार्य करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप किसी भी कैसे भी समस्या तकलीफ में पड़े हो, घिरे हो, बीमार हो, गरीबी में हो, परमेश्वर का वचन उठाओ और पढ़ने लगो, अंगीकार करो, प्रार्थना करो। जैसे एलडी को परमेश्वर ने वचनों पर भरोसा रखने से, प्रार्थना करने से बचाया, वैसे आज तुम्हें भी बचाने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। प्रभु आज कल युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता। जैसे एलडी को परमेश्वर ने सहायता की है, वैसे आपको भी करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोगों तक ये गवाही पहुँचे और लोगों का विश्वास बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।